नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बापू सभागार में और प्रशांत किशोर की जन सुराज 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप धारण करने जा रही है और जिसको लेकर के पूरे बिहार में 8 जो है मीटिंग निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला मीटिंग आज जो है बापू सभागार में, जिसमें बिहार के सभी जिलों के और प्रखंड से पदाधिकारी लोग आए हैं, जिस पर इनसे चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ होगा, पार्टी का संविधान किस प्रकार से पार्टी जब बनेगी तो क्या कुछ करना है, नहीं करना, इन तमाम बातों पर प्रशांत किशोर चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग आए हैं मढ़ौरा से, सारण जिला। सारण जिला से। जरा से फ़ोन रख दीजिए ना। यहाँ क्यों आए हैं आज? यहाँ हम लोग जनसुराज के मीटिंग में आए हैं। आज पहला मीटिंग है जो 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर के विषय में बनने जा रहे हैं, उसी के संबंध में। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? प्रशांत किशोर पूरा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे। पूर्ण बहुमत से सत्ता में कैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता में? सब लोग यहाँ का विकल्प खोज रहा है, जो प्रशांत किशोर विकल्प देने के लिए तत्पर है। पर अभी तक जो बिहार की दुर्दशा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अभी तक जो दुर्दशा है उसमें हम लोग नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार को किसने मजबूत किया? नीतीश कुमार को जब लड़खड़ा गए थे तो प्रशांत किशोर जी ने ही। तो प्रशांत किशोर बिहार की बदहाली के लिए नहीं दोषी है? दोषी नहीं है, उस समय नहीं गड़बड़ाया थोड़ा। बाबा हमको नहीं बुझाया, हम आपका मर्डर कर दिए, हम दोषी हैं कि नहीं? मर्डर करना तो दोषी है, लेकिन चलिए हम मर्डर नहीं करके आपसे हाथापाई कर लिए, नहीं जाना तो हम दोषी हैं कि नहीं? ये तो दोषी हाथापाई करना कोई दोषी हो सकता है कि आपके गलती की वजह से हमने दोषी कर लिया। गलती के लिए माफी मांगेंगे तो ना? माफी मांग लेंगे तो जनता जनार्दन है, माफी तो करेगा ना। तो प्रशांत जी माफी मांगे हैं कि देश में कई राज्यों का मुख्यमंत्री बनाई है। हमारे कहने का मतलब है कि प्रशांत जी के पहले किसी ने हाथ छोड़ दिया होगा तो वो क्या करेंगे? गांधी जी बन जाएंगे आज के युग में। वो भी हाथापाई कर लिए तो उसके लिए आपके जैसा बुजुर्ग आदमी मानता है कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाए। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। 75 वर्षों से बिहार, सूबे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता खामियाजा को भुगत रहा है और प्रशांत किशोर जी का एक दृढ़ माने संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। प्रशांत जी ने पहले कहा था कि जन सुराज एक विचारधारा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इनको चुनाव में लड़ना है, चुनाव में खड़ा होना है, राजनीतिक पार्टी बनना है। वही बात सामने आ गया 2 अक्टूबर को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जन सुराज जिस समय संस्था का स्थापना हुआ उस समय से यह बोला जा रहा है कि 2025 में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सर आप याद कीजिए, कहा जा रहा था कि अभी हम लोग सिर्फ जी नहीं, हम लोग भी जन सुराज से जुड़े हैं। हम लोग भी पहले कोई और पार्टी में थे, आज के डेट में जन सुराज में आ गए। हम लोग को शुरू से ये कहा गया कि हम लोग अभी संगठन के रूप में आप नहीं मान रहे थे कि आप युवा हैं? प्रशांत किशोर कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री मोदी को भी मजबूत किए। वैसे में प्रशांत किशोर को लगा कि हम क्यों ना अपने नेता बने। अच्छा, वैसा बात नहीं है। मातृभूमि से किसको प्यार नहीं रहता है? पहले प्यार नहीं था जब नोट आ रहे थे। अरे वो तो बिजनेस था, वो बिजनेस उस समय कर रहे थे। राजनीति भी आज सेवा का माध्यम नहीं रह गया श्रीमान। अभी तक अगर सेवा का माध्यम नहीं रहता तो ये बेचारे 2 अक्टूबर से पद यात्रा करके गली गली घर घर घूम कर सबको जागरूक नहीं कर रहे। नीतीश कुमार को 2005 में जनता ने लालू के जंगल राज से मुक्ति के लिए पूर्ण बहुमत दिया। नीतीश कुमार उस पर खड़ा उतरे? उस समय तो उतरे थे 2005 में, लेकिन 5 साल तक उसके बाद फिर बदल गए ना। हाँ। वही हम कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले कुछ बात, सत्ता में आने के बाद कुछ बात। नहीं, देखिए तो बदलाव तो लाना जरूरी है ना। प्रशांत जी मतलब इतने लोगों ने ठगा तो एक बार प्रशांत जी को भी भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसा करना होगा ताकि प्रशांत जी। अच्छा देखिए, एक शिक्षित आदमी आगे बढ़ के इतना कुछ सोच रहा है युवाओं के लिए, गरीबों के लिए। बाकी नेता देश में अशिक्षित है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कहा कि जो सभी शिक्षित है, मगर रोजगार के लिए ये बोल तो रहा है बेचारा, घर घर घूम कर जा तो रहा है। कौन नेता बिहार का घर? सर इलेक्शन के समय सभी नेता हाथ जोड़ते हैं। जी जोड़ते हैं कि नहीं सर? जी बिल्कुल। आपके यहाँ भी कई नेता लोग हैं। बिल्कुल। प्रशांत जी पर विश्वास किया जा सकता है? प्रशांत जी पर इसीलिए विश्वास किया जा सकता है कि घर घर से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षित हैं। अभी तो 8वां पास, 9वां पास, मैट्रिक पास, वो दस्तखत ठीक से नहीं करने आते हैं। वो मुख्यमंत्री का दावेदार हैं, मंत्री के दावेदार हैं। इनका न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, सिर्फ कागज पर सब कुछ ठीक है। बिहार में क्या व्यवस्था ठीक है सर? बिहार में एक भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हम जैसे चमराहा पंचायत का मुखिया हुए, बिहार में जो भी पंचायती राज स्तर पे काम होता है तो मुखिया ही करता है, न विधायक न MP कहीं कुछ नहीं करता है। उसके
फंड में भी लोग कटौती करते आ रहे हैं। पंचायत का विकास तो नहीं होता, लेकिन मुखिया जी साइकिल से सफारी पर चढ़ने लगे। नहीं ऐसा थोड़े आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं सर। सफारी पर सब मुखिया चढ़ने वाले नहीं है, जिसके पास औकात है वो चढ़ेगा क्यों नहीं। नहीं, हम मुखिया बनने के कारण औकात की थोड़े बात चढ़ते नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम फंड में घोटाले की बात कर रहे हैं। फंड में देखिए इनका मेडिकल इनका सिर्फ कागज पे चल रहा है। अब जाइए हॉस्पिटल में, वहाँ 100 दलाल बैठा हुआ है, वही डॉक्टर जो ड्यूटी कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब कि प्रशासन नहीं पहले सुनिए ना, पहले सुनिए, पूछ रहे हैं तो सुनिए। एक एक मुद्दा पर हम बोलेंगे। हॉस्पिटल में जाइए तो 100 दलाल रहता है, वही डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में इलाज होता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो वही हम कहना चाहेंगे, प्रशांत जी इन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। अब इनको मौका तो अभी नहीं मिला है, मौका मिलने के बाद नहीं सुधारेंगे तो फिर इनको भी हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए, यह बात हुई कि मौका मिलने के बाद अगर नहीं सुधारेंगे। सर कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं सर आप? मैं कांटी मुजफ्फरपुर से। आज यहाँ प्रशांत जी के सभा में आए हैं। जी मीटिंग जो है जी। क्या लग रहा है सर, प्रशांत जी कुछ कर पाएंगे? कोई कुछ करता है तभी ना कुछ उसको हासिल होता है। नहीं, अभी तक तो जनता सिर्फ ठगी जा रही है सर। ना जनता तो ठगी जा रही है सब दिन। तो इनको तो देखना ना पड़ेगा। तो क्यों ना माना जाए कि प्रशांत किशोर भी ठगने के लिए आए? ऐसा कैसे कर सकते हैं जब तक इनके बारे में हम नीतीश जाने कुमार पर सर जनता ने इतना भरोसा किया, नीतीश कुमार ने क्या किया? नहीं किया, ऐसी बात नहीं, ये मत कहिए। सर पहला जहाँ तक हमको याद है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, 5 में नीतीश कुमार ने कहा था कि पलायन नहीं होगा, 10,000 की नौकरी के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। वो तो कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर वादा क्यों करते हैं? अरे पॉलिटिक्स है। प्रशांत जी ने भी कहा है सर कि पलायन रोकेंगे और 10,000 की नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। नहीं रुकेगा, मैं कहता हूँ कि नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। तो प्रशांत जी भी लोगों को स्वप्न दिखा रहे हैं। मतलब कम होगा, ये हो सकता है ना। हम कहते हैं कि जो है ना हम रोकेंगे तो कुछ कमी तो आना चाहिए ना, लेकिन कमी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चूँकि उसमें अब कहें तो लोगों को खराब लगे, जनता की भी कमी है। जनता की तो कमी है, कैसे नेताओं को चुनती है? ना नेता का नहीं। अगर हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में जो है ना उस लड़का को जो बाहर रहता है उसको अगर कहें कि तुमको हम 500 रुपये देंगे हमारे यहाँ काम करो, नहीं करेगा। लेकिन 300 रुपया काम करने के लिए वो दिल्ली या कलकत्ता बॉम्बे चला जाएगा। जी, नहीं करता है। ये एक बड़ी बात है। तो हम पूछते हैं कि वो चूँकि उसको शर्म लगता है कि हम गांव में काम कैसे बाहर कर रहे हैं तो अपना। हाँ, बाहर में तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए पलायन नहीं रुकेगा। जो लोग गांव में समाज में काम नहीं करना चाहते हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, बड़ी बात कही इन्होंने कि पलायन नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ लोगों की भी वैसी सोच है। वैसे में लगातार प्रशांत किशोर कहते आए हैं कि 10,000 की नौकरी के लिए इन दिनों कहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10,000 की नौकरी के लिए लोग बाहर नहीं जाएंगे, 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन। क्या यह स्वप्न नहीं है? यह स्वप्न नहीं है, यह हकीकत में हम लोग कर करके प्रशांत के बात को बिहार में लागू करके दिखाएंगे। कैसे सर करेंगे, जरा सा बहुत सीधी सी बात है। हम लोगों के पास जो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और जो इंफ्रा होनी चाहिए, जिस 10,000 के लिए हमारे मजदूर पंजाब हरियाणा जाते हैं, उतनी व्यवस्था अगर कृषि का इंफ्रा हम खड़ा कर देंगे तो यहीं पर हम लोग एक दिन में इंफ्रा खड़ा हो जाएगा सर? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने और प्रशांत ने भी कहा है कि 1 साल कम से कम हमको समय हो, और उस 1 साल के अंदर में 3 प्राथमिकताएं हैं उनकी। एक तो 10,000 की नौकरी, दूसरी उच्च शिक्षा व्यवस्था, तीसरी अस्पताल, और उसके बाद और जो व्यवस्था बनाना होगा आगे देखा जाएगा। सर लगातार हम एक बात कहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ का सपना दिखाया और हवाई जहाज़ वाले को हवाई चप्पल पर लाया। प्रशांत जी भी कुछ स्वप्न दिखा रहे हैं इसी तरह के। पाँव जब ठीक रहेगा ना तो हवाई चप्पल भी उसमें चलेगा। नहीं, लेकिन सर हम आर्थिक तौर पर विकास की बात मैं उसी पर आ रहा हूँ। हवाई चप्पल को भी वो सुरक्षित रख कर के ठीक ठाक से पहन कर चलेगा, और जूते को भी। लेकिन अगर पाँव ठीक नहीं हो, पाँव में ही कांटे हो, तो हवाई चप्पल हो या जूता हो सब। सर एक सवाल और है आपसे। आपने कहावत सुना होगा कि दूध का जला मट्ठे को फूंक कर पीता है। एक सेकंड। नीतीश कुमार पर इतना विश्वास था, नीतीश कुमार को मजबूत प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर जनता को नहीं ठगेंगे, इसका क्या गारंटी है? रुक जाइए, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है। एक हिंदुस्तान पर कितने आक्रमण हुए थे? दुनिया के सारे देशों ने एक दूसरे पर जितना आक्रमण नहीं किया था उससे ज़्यादा केवल भारत पर हुआ। लेकिन भारत की कृषि व्यवस्था ठीक हो गई, ठीक रही तो सब कुछ ठीक रहा। उस कृषि में ही सारी चीज़ें हैं। मनुष्य जब आदिम मनुष्य जब सभ्य हुआ तो पहली खोज, विकास के बाद पहली खोज उसने कृषि की और उसी कृषि ने सब कुछ दिया।
और हिंदुस्तान इतने बाद भी सर अगर हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में तो किसी के अलावा कुछ है नहीं, क्यों सबसे पिछड़ा राज्य है? अभी तक सभी का है। इसलिए कि मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये ठग से तबाह बिहार हार चुका था, लेकिन उस हारे हुए बिहार में वास्तविकता का झूठ का नारा बाहर नहीं, वास्तविकता का नारा इस हारे हुए बिहार को मिल रहा है। और यही हारा हुआ नारा, बिहार का यही हारा हुआ नारा जो अतीत के आईने में जब जो बालू लालू और नदियों का पानी, इसका जब सदुपयोग होगा तो खेती। चलिए तो प्रशांत किशोर सदुपयोग करेंगे। आपने देखा कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर वो काम करेंगे जो अभी तक बिहार में नहीं हुआ है, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो पलायन की बड़ी समस्या है उसको भी प्रशांत किशोर रोकेंगे। इनके दाव में कैसे जाए तो वक्त बताएगा जब प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे, उसके बाद बिहार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज़।